हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। ये जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बेटा हमने पहले वीडियो में समझा एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, जिसके एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो टाइप्स है जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में आपको समझा चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा पैसिव इम्यूनिटी के बारे में कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव जो इम्यूनिटी है दोनों, उसमें भी दो टाइप्स है, उसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है। और जो पैसिव इम्यूनिटी है उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, उसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, जो हम समझ चुके हैं एक्टिव में। अब पैसिव में क्या इसमें चीज़ अलग होती है, उस चीज़ के बारे में हम समझेंगे। पैसिव इम्यूनिटी इज सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पैसिव इम्यूनिटी सब डिवाइडेड है, यानी दो इसके डिवीजन है, और वो दो डिवीजन क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसमें भी दो टाइप्स हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या है, अब जो एक्टिव इम्यूनिटी थी बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी कब थी, एक्टिव में नेचुरल कब था कि जब कोई फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में आए और आप उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप करें, और फिर जब दोबारा वो इन्फेक्शन आपको फिर से हो तो आपका जो रेजिस्टेंस है पहले से जो डेवलप है, यानी एक बार मार खाया हुआ इंसान दूसरी बार मार खाने के लिए प्रिपेयर रहता है। आई मेरी बात समझ में कि पहले हमको पड़ चुकी है ना, पहले हमको पड़ चुकी है, अब हमको पता है कि यार ये हमको मारने वाला था, अब हम प्रिपेयर है कि यार ये मुझे मारेगा तो अब मुझे किस तरीके का मूव करना है, तो हम पहले से प्रिपेयर हैं। तो वो कौन सी इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना, नेचुरल कंडीशन में। और फिर उसका मैंने आर्टिफिशियल बताया था, वैक्सीनेशन की वैक्सीन डाल के हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली इम्यूनिटी देते हैं। अब पैसिव फॉर्म में इसका क्या टाइप हो जाएगा नेचुरल इम्यूनिटी का, पैसिव फॉर्म में होता है थ्रू प्लासेंटल मैटरनल आईजीजी एंटीबॉडीज, यानी कि वो इम्यूनिटी आईजीजी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो एक्चुअली आपके एंटीबॉडीज हैं, वो क्या होते हैं, प्लासेंटल मैटरनल आईजीजी एंटीबॉडीज, यानी कि प्लासेंटा से ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि आपके मदर से जब आप वूम में हो, व्हेन यू आर इन द यूट्रस, इट गॉट ट्रांसफर फ्रॉम योर मदर टू द फीटस। ये कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये मदर से फीटस में ये जो इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है वो इम्यूनिटी को बोलते हैं हम पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। वो क्या में आती है, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी का अगर कोई एग्जांपल बोले तो आप आईजीजी एंटीबॉडीज बोल सकते हो, जो कि क्या होती है, ट्रांसप्लासेंटल मैटरनल आईजीजी होती है, इम्यूनिटी होती है जो कि वो प्लासेंटा से ट्रांसफर होकर बच्चे में जाती है और इम्यूनिटी डेवलप करता है। ठीक है, और इसी का पार्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है, थ्रू एंटी सीरम इंजेक्शन, एंटी सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। पैसिव इम्यूनिटी इज इंट्रोड्यूस्ड इन एन इंडिविजुअल बाय परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज जनरली इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरम अगेंस्ट इन्फेक्टिव एजेंट और टॉक्सिन। इसमें भी वो ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन जैसे का टाइप है ये। दिस एंटी सीरम इज प्रिपेयर्ड बाय इंजेक्टिंग इन्फेक्टिव एजेंट और टॉक्सिन इन अदर होस्ट, in another host. The immune system has no active role in passive immunity. Protection starts immediately after transfer of immune serum. There is no latent period as present in active immunity. Passive immunity is short lasting but is useful when immunity is required immediately. इसका आपको बहुत सारा उदाहरण से एग्जांपल दूंगा मैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का, जैसे कि ये एंटी सीरम होता है, जिससे क्या करते हैं, हमको एंटी सीरम बनाना है, आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन करना है, तो हम एक पर्टिकुलर एनिमल लेंगे, है ना, एनिमल लेंगे, क्या वॉलेंटियर्स लेंगे, उनमें क्या करेंगे, हम कोई भी टॉक्सिन या इंट्रोड्यूस करेंगे कोई फॉरेन एजेंट का, यानी कि कोई भी पैथोजन को हम ट्रांसफ़र करेंगे किसी की बॉडी में। अब उसकी बॉडी क्या करेगी, उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करेगी, जो कि क्या इम्यूनिटी डेवलप करेगी, वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करेगी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेंगे, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का वो डेवलपमेंट करेगी उसकी बॉडी, है ना। कोई भी एनिमल केस में हमने डाला, फॉर एग्जांपल हॉर्स केस में डाला, घोड़े केस में हमने कोई इन्फेक्शन छोड़ दिया, अब वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए घोड़ा क्या करेगा, हॉर्स क्या करेगा, उसकी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करेगी, और जब वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी तो फिर क्या करेंगे, हम इंजेक्शन से उसके प्लाज्मा को ले लेंगे, प्लाज्मा में से जो फिर हम सीरम को सेपरेट करेंगे, और सीरम क्या करेंगे, फिर हम इंजेक्ट करेंगे उसको इम्यूनिटी एज ए इम्यूनाइजेशन बनाकर, उसको थोड़ा और ट्रीट करके क्या करेंगे, फिर हम
एज अ दवाई के रूप में, एज अ एंटी सीरम के रूप में हम जिनको ये इन्फेक्शन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से होता था उनमें हम फिर वो जो एंटी सीरम जो कि हमने बनाया था, हमने किसी जानवर में डाल के उसके सीरम को लेकर हमने बनाया था, उसी सीरम को हम फिर इंजेक्शन के थ्रू डालते हैं। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, जैसे अभी आपको समझ में आ रहा होगा अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है, तो हम अभी क्या चल रहा है, प्लाज्मा थेरेपी चल रही है। प्लाज्मा थेरेपी में क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस से जो लोग अपने आप नेचुरली क्योर हो गए हैं, हील हो गए हैं, ठीक हो चुके हैं बिना किसी इम्यूनाइजेशन के, उनकी बॉडी ने खुद अपने आप क्या कर लिया है, इम्यूनिटी डेवलप कर लिया है, ऐसे लोगों का प्लाज्मा निकालते हैं और जो इन्फेक्टेड लोग हैं कोरोना वायरस से उन लोगों में डाल देते हैं। तो क्या होता है, वो प्लाज्मा क्या करता है, उनकी बॉडी में जाता है और एक्टिव कर देता है इन्फेक्टेड पर्सन की इम्यूनिटी सिस्टम को, और वो फिर जो सिस्टम है क्या करता है, प्लाज्मा जो कि हमने एक क्योर्ड पेशेंट से निकाला था, इन्फेक्टेड पेशेंट में डाला था, वो क्या करता है उसके इन्फेक्टेड पेशेंट में जाकर लड़ता है किसी भी पैथोजन से। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? बहुत इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये जो सिस्टम है ये क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, शॉर्ट होता है। पैसिव इम्यूनिटी इज शॉर्ट लास्टिंग, कुछ समय की होती है, बट इज यूजफुल व्हेन इम्यूनिटी इज रिक्वायर्ड इमीडिएटली। पर ये क्या होता है, यूजफुल होता है जब हमको इम्यूनिटी की बहुत इमीडिएटली, तुरंत में हमको जब ज़रूरत होती है, तो एंटी सीरम जो है इंजेक्शंस काम में आते हैं, प्लाज्मा थेरेपी काम में आती है, जो कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का क्या है, एग्जाम्पल है। आई होप मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। नेचुरल इम्यूनिटी, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस और इन्फेंट। ये क्या होती है, ट्रांसफर होती है मदर से फीटस में, है ना। हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल के थोड़े के बारे में समझा, उसको थोड़ा और हम डीप में समझेंगे नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में। नेचुरल क्या है, ट्रांसफर होती है मदर से फीटस पे या इन्फेंट में, ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज टू फीटस ट्रांसप्लासेंटली एंड टू इन्फेंट थ्रू मिल्क। ट्रांसप्लासेंटली यानी कि प्लासेंटा के थ्रू ट्रांसफर होते हैं ये, या तो ये किसके थ्रू होता है, इन्फेंट थ्रू मिल्क। और मिल्क में क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट देम टू टिल देयर ओन इम्यून सिस्टम मैच्योर्स टू इन्फेक्शन। कब तक प्रोटेक्ट करता है इन्फेंट को और फीटस को, जब तक कि उसका खुद का, बच्चे का खुद का इम्यून सिस्टम अच्छे से मैच्योर ना हो जाए, फंक्शन ना करने लग जाए, तब तक कि जो मदर के मिल्क में कोलेस्ट्रम प्रेजेंट रहता है और प्लासेंटा के थ्रू जो मदर से फीटस में इम्यूनिटी ट्रांसफर हुई है, वो क्या करती है, बच्चे को किसी भी इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, पहला गाढ़ा दूध जो 6 मंथ जो फीडिंग के लिए बोलते हैं कि 6 मंथ फीडिंग कराना ज़रूरी है, मदर को फीड कराना चाहिए बच्चे को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, कोलेस्ट्रम हाईली कंटेंट में रिलीज होता है और ये क्या करता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में काम करता है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, इट इज़ थ्रू पेरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज का पेरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन से होता है ये। इसमें क्या होता है, द एजेंट यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी आर हाइपर इम्यून सीरा ऑफ एनिमल और ह्यूमन ओरिजिन, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। ये क्या होता है, हाइपर इम्यून सीरा होता है, यानी ऐसा इम्यूनिटी सीरा जो होता है वो बहुत हाइपरली एक्टिव होता है, जो कि कहाँ से बनाते हैं, ऑफ एनिमल और ह्यूमन ओरिजिन से, यानी किसी एनिमल में हम बैक्टीरिया को इंजेक्ट करके फिर उसकी जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो इम्यूनिटी निकाल के दूसरे में इंजेक्ट कर लेते हैं, या किसी एनिमल के इसमें हम बैक्टीरिया को डालकर और फिर वो बैक्टीरिया के खिलाफ जब उसकी इम्यूनिटी लड़ती है और फिर उस इम्यूनिटी को निकाल के, सीरम को निकाल के हम इन्फेक्टेड पर्सन में डालते हैं, जिससे क्या होता है, वो लड़ पाता है। तो इस इम्यूनिटी को आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में आता है। कॉन्वलेसेंट सीरा एंड पूल्ड ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन इसको बोला जाता है। यूजेस ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब हमारा लास्ट पॉइंट है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, जिसमें क्या होता है, यूजेस क्या है पैसिव इम्यूनाइजेशन के, हम यूजेस देख लेंगे। टू प्रोवाइड इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन इन अ नॉन इम्यून होस्ट। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है इमीडिएट, तुरंत, एक छोटे समय के लिए, एक कम समय के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है नॉन इम्यून होस्ट में, यानी कि ऐसा होस्ट यानी ऐसा पर्सन जो कि नॉन इम्यून हो, यानी कि उसकी इम्यूनिटी ढीली हो, कम हो, सप्रेस्ड हो, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हो। तो ऐसे नॉन इम्यून पर्सन के लिए, कमज़ोर व्यक्तियों के लिए जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, अच्छी नहीं होती, ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन यूजफुल होता है।
फेस्ड विद द ट्रीट ऑफ सीरियस इन्फेक्शन, जो कि क्या करते हैं, ऐसे लोग जो नॉन इम्यून हो और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीज से, बहुत खतरनाक डिसीज से जूझ रहे हो, उनके लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जल्दी एक्ट करता है। फॉर सप्रेशन ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी विच में बी इंजूरियस, एग्जाम्पल uses of passive for suppression of active immunity which may be injurious, example is to use, और क्या करता है, सप्रेस करता है एक्टिव इम्यूनिटी का, जो कि कभी कभी इंजurious हो सकती है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा, एक्टिव इम्यूनिटी कैसे इंजurious हो सकती है ना, सोचने वाली बात है कि क्या इम्यूनिटी भी आपके खिलाफ इंजurious हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको इसका, एग्जाम्पल इज टू यूज RH इम्यूनोग्लोबुलिन्स ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के समय क्या होता है, RH इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं, यानी कि मदर का RH है ना, और फीटस का RH फैक्टर जो है, RH फैक्टर जो आपका ब्लड ग्रुप में इस्तेमाल होता है, RH फैक्टर, वो अगर दोनों का अलग अलग होए तो क्या होता है, इम्यूनाइजेशन रिलीज होते हैं, यानी कि मदर की बॉडी और फीटस की बॉडी एक दूसरे को पहचान नहीं पाती है और उसके खिलाफ फिर एक्ट करने लग जाती है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के खिलाफ एक्ट ना करने लग जाए, लड़ने ना लग जाए, इसलिए क्या होते हैं, RH इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम डालते हैं डिलीवरी के समय, है ना। Example is to use RH immunoglobulins during delivery to prevent immune response to RH factor in negative mothers with RH positive babies, यानी कि उन कंडीशन में कि जब डिलीवरी के समय क्या करते हैं, हम इस इम्यूनाइजेशन को देते हैं उन केसेस में जिसमें कि मदर जो है, जिसका RH है वो नेगेटिव है और जो फीटस है, बेबी है, उसका RH पॉजिटिव है। अब नेगेटिव पॉजिटिव आपस में फाइट ना करने लग जाए, इसलिए क्या होता है, ये इनका RH पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण ये आपस में ही ना भिड़ने लग जाए, इसलिए क्या होता है, RH इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। ये क्या है, RH क्या है इम्यूनाइजेशन, ये एक्टिव इम्यूनिटी है ना, क्या बता रहे हैं, ये एक्टिव इम्यूनिटी को सप्रेस करने का काम करता है, जो कि क्या करती है, कभी कभी आपके लिए इंजरीज हो जाती है। अब देखा, समझ में आया किस कैसे ये इंजरी करता है, ये जब मदर और फीटस में क्या होता है, दोनों की इम्यूनिटी, दोनों के जो फैक्टर्स है अलग अलग है तो एक ही बॉडी में, पर फैक्टर्स अलग अलग होने के कारण क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी पहचान नहीं पाती है और वो फिर लड़ने लग जाती है, और वो लड़ेगी तो फीटस को खतरा है, बच्चे को खतरा है, और बच्चे को खतरा ना हो तो इसलिए क्या होता है, हम इसको सप्रेस करने के लिए, एक्टिव इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए हम पैसिव इम्यूनाइजेशन का यूज़ करते हैं। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शंस को भी ट्रीट करने के लिए, इमीडिएट रिस्पांस देने के लिए और जल्द से जल्द ट्रीट करने के लिए भी हम पैसिव इम्यूनाइजेशन का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इम्यूनिटी का बहुत अच्छे से मैंने उसको डिलीवर किया है, जितना मैं हो सकता था आपको समझा चुका हूँ, और एक एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, और कुछ भी फिर भी नहीं समझ में आया है तो फिर बोलूँगा होप फॉर नथिंग बोलूँगा मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि जिनको समझ में नहीं आया है उन लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि इतना इजीली और उसको पूरा इंग्लिश का हिंदी में समझाने को, एक एक पार्ट को, एक एक टर्म को, इतना तो कोई भी नहीं समझाता है, ठीक है, और बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देते हुए सारी चीज़ों को हमने इसको समझा है इम्यूनिटी के बारे में। अब जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक रहेंगे उसको भी फिर मैं अच्छे से डिलीवर करूँगा। अच्छे से नोट्स बनाइए, जितना पढ़ाया है पूरा पढ़िए, इसमें से शॉर्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपको इतना तो लिखना है ही एग्जामिनेशन में जितना आपसे पूछा गया है। इससे शॉर्ट करोगे तो फिर तो नंबर नहीं मिलेंगे, फिर बोलना मत कि सर हमने तो इतना लिखा था, हमको नंबर क्यों नहीं मिले, ठीक है। और इसमें थोड़ा काटने छाटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी।